Welcome everyone, I am Dr. Nisha Singh. In today's video, I am going to discuss the term chirality. ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरह कायरलिटी भी एक बहुत छोटी सी सिंपल सी टर्म है, जिस टर्म को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे केल्विन, उन्होंने 1884 में इस टर्म को यूज किया था। तो कायरल यूज्ड बाय केल्विन, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था इन 1884। और ये जो वर्ड यूज हुआ कायरल, इस कायरल को बेसिकली जो लिया गया है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड विच इज CHEIR, कियर, जिसका मतलब होता है हैंड। तो हैंड यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है? डिफरेंट डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहा है। तो जो कायरलिटी है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसको डिफाइन करेंगे। कायरलिटी का मतलब है कि अगर हम किसी भी एक सेंट्रल एटम की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कार्बन लिया और इस कार्बन से अटैच्ड 4 डिफरेंट बॉन्ड्स, अगर इन 4 डिफरेंट बॉन्ड्स पर 4 अलग अलग तरीके के एटम्स और ग्रुप्स का अटैचमेंट है, तो हमारा ये कंपाउंड एक कायरल कंपाउंड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक साइड A लिखा, एक साइड B लिखा, C लिखा और D लिखा, ये एक कंडीशन है। और एक दूसरी कंडीशन यहाँ पर हम कंसीडर करें, जिस कंडीशन में मान लीजिए इस A का रिपीटिशन हो गया किसी भी एक डायरेक्शन या किसी भी एक बॉन्ड की तरफ, तो ये जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है, इस स्ट्रक्चर 1 को तो हम कायरल कहेंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर नंबर 2 है दैट विल नॉट कंसिडर्ड एज अ कायरल कंपाउंड। तो कायरल टर्म का मतलब क्या है? दिस इज नॉट कायरल। कायरल टर्म का मतलब है कि अगर किसी एक सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में जितने भी डिफरेंट डायरेक्शन में बॉन्ड्स हैं, उन सारे बॉन्ड्स पर अलग अलग तरीके के एटम्स या फंक्शनल ग्रुप्स का अटैचमेंट है। दैट मीन्स जो हमारा सेंट्रल एटम है, अगर वो एसिमेट्रिक एटम है, तब हम उस कंडीशन को कहते हैं कायरल। लेकिन अगर वो एसिमेट्रिक नहीं है, कोई दो ग्रुप एक जैसे अटैच्ड हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉन कायरल मॉलिक्यूल। ये जो कायरलिटी है दैट इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसको डिफाइन करते हैं। इफ एन एटम bonded to different or asymmetric atoms, or we can say groups also, is called chiral atom and are said to possess chirality। तो अगर डिफरेंट एटम्स के साथ में अरेंजमेंट है, यानी एसिमेट्रिक एटम्स या ग्रुप्स का अटैचमेंट है, तो ऐसे एटम को हम कह रहे हैं कायरल एटम, एंड इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कायरलिटी कहते हैं। दिस कायरलिटी इज द एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसको भी मेंशन कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर एटम्स का अरेंजमेंट दिखा दें, सपोज वी आर हैविंग कार्बन एटम, और इस कार्बन एटम के साथ जो अटैच्ड बॉन्ड है, मान लीजिए एक डायरेक्शन में हमने ब्रोमो ग्रुप दिखा दिया, एक तरफ Cl है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ H है। तो यहाँ पर जो कार्बन एटम अटैच्ड है, दैट कार्बन इज कंसिडर्ड एज अ कायरल कार्बन। इस कायरलिटी को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। So we can also define it as objects or molecules which are not superimposable on their mirror images are also known as chiral। तो हमने क्या समझा इस वीडियो में कि जो कायरलिटी है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एक एसेंशियल क्राइटेरिया है, और किसी भी ऐसे एटम को जिस एटम का अटैचमेंट अपने आसपास के डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स या ग्रुप्स के साथ हो, ऐसे एटम को हम कायरल एटम कह सकते हैं। दैट में बी कार्बन और दैट में बी एनी अदर एटम। तो अगर एसिमेट्रिक एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तब भी हमारा एटम कायरल एटम कहलाएगा, कंपाउंड कायरल कंपाउंड कहलाएगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम कायरलिटी कहते हैं। और एक दूसरी डेफिनेशन हमने यहाँ पर समझी कि अगर हमारे मॉलिक्यूल्स में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनती है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को भी हम क्या कहते हैं? कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। तो दोनों कंडीशन एक साथ ही फुलफिल होंगी। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे, तो जो अरेंजमेंट है एटम्स का, वो अरेंजमेंट विल बी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। सो आई होप आपको कायरलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बस इतना याद रखना है कि अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स के साथ में अटैच होने चाहिए, तभी हमारा कार्बन जो है वो कायरल कार्बन होगा। अगर किसी स्ट्रक्चर में दो एटम्स एक जैसे जुड़े हुए हैं, मान लीजिए इन दो पोजीशंस पर हाइड्रोजन एटम अगर जोड़ दिया जाए, तो दिस
एटम और दिस स्ट्रक्चर इज नॉट कायरल, क्योंकि यहाँ पर दो पोजीशंस हमारी एक जैसी हो गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसको हम कायरल कार्बन नहीं कहेंगे. सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. If there is any query or any kind of suggestion, you can write down in comment box. Thank you so much.